एक राजा था जो एक अच्छा योद्धा भी था और अपनी कलाओं के लिए काफी प्रसिद्ध था। जब भी लोग उसकी प्रशंसा करते तो अपने साथी को भी बराबर क्रेडिट देता था, जो कि एक हाथी था। राजा ने जितने भी युद्ध लड़े सभी में वो पार्टनर रहा, बिना डरे, पूरे उत्साह, पूरी वफादारी से युद्ध लड़ता। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल गईं। हाथी बूढ़ा हो गया था, उसे अब युद्ध भूमि में नहीं जाने दिया जाता था। वो ज्यादातर अपना समय जंगल में बिताने लगा। राजा भी कभी कभी देखने और मिलने आता था। एक दिन हाथी जंगल में ऐसे ही घूम रहा था तो उसे प्यास लगी तो पास के तालाब में पानी पीने के लिए जाने लगा। लेकिन तालाब के रास्ते में एक छोटा दलदल था जो हाथी को नहीं दिखा। जैसे हाथी आगे चला उसका पैर स्लिप होकर दलदल में फंस गया। जितना वो बाहर निकालने के लिए प्रयास करता उतना ही और फंसता जाता और इस संकट में बूढ़ा हाथी जोर से शोर मचाने लगा। पूरा जंगल गूंजने लगा। कुछ ही देर में तालाब के पास लोग इकट्ठे हो गए। राजा भी पहुंचा। सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन सबके सब असफल रहे। तभी भगवान बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। राजा भागकर मदद के लिए उनके पास गया। बुद्ध ने हाथी की परिस्थिति को देखा और राजा से कहा, किसी महान योद्धा से युद्ध का बिगुल बजवाओ। उस बिगुल से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो ठीक वैसी थी जब हाथी युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार होता था। जैसे ही हाथी के कानों में आवाज पहुंची, अचानक उसकी बॉडी में कुछ हुआ, मानो ऊर्जा का शरीर में विस्फोट हो गया हो। हाथी खुद को बिना किसी सहारे से दलदल से खुद को बाहर निकाल रहा था। लोग ये सब देखकर हैरान हो गए और भगवान बुद्ध से पूछने लगे, हमने इतना प्रयास किया फिर भी हाथी को बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन अब हाथी अपने आप बाहर निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, हाथी में शारीरिक ताकत की कोई कमी नहीं है, हमें बस उसे मोटिवेट करने की जरूरत थी। हाथी युद्ध में जाता था और अब वहां नहीं जा सकता था, इसलिए उसकी डिजायर और विल पावर खो गई थी। लेकिन उसने युद्ध के ढोल नगाड़ों की आवाज सुनी। उसका पुराना उत्साह वापस आ गया, मानो शरीर में ऊर्जा का एक विस्फोट हो गया। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव सोचना बंद कर देते हैं, अपना उत्साह खो देते हैं, मुसीबतों से घिर जाते हैं। इसलिए निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।